हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट अपने कल इमेज फॉर्मेशन किया था लेंस से। उम्मीद है आप लोगों ने घर पे इसको फिर से ट्राई करके देखा होगा। आज अपने स्टार्ट करने जाने हैं साइन कन्वेंशन लॉ फॉर लेंस। देखो, चिन्ह परिपाटी का नियम पढ़ा था आपने। चिन्ह परिपाटी का नियम, ये नियम आपने गोलियां दर्पणों में भी डिस्कस किया था। ठीक है, आज अपने लेंस के लिए देख रहे हैं इसको, चिन्ह परिपाटी के नियम। तो लेंस के लिए अपने एक काम करते हैं, एक लेंस बना लेते हैं। ये एक लेंस, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सेस ऑप्टिकल सेंटर F1 टू F1, F2 और 2F2। ठीक, तो साइन कन्वेंशन लॉ के अकॉर्डिंग फर्स्ट कंडीशन क्या है? देखो, जो अपने पास गोलीय दर्पण थे वहां क्या किया था कि सारी की सारी दूरियां कहां से मापी थी? आपने ध्रुव से मापी थी। ठीक है, यहां ध्रुव की जगह क्या अपने पास? ऑप्टिकल सेंटर। तो इसमें आप फर्स्ट लाइन लिखोगे, सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती हैं। सभी दूरियां कहां से मापी जाएंगी? प्रकाशीय केंद्र से मापेंगे। यानी मतलब ये हुआ कि जब भी आप कोई डिस्टेंस माप रहे हो लेंस से, तो स्केल का जीरो जो है वो कहां रखोगे? आप लोग ओ पर रखोगे। स्केल का जीरो कहां होगा? ओ पर होगा। ठीक है, तो सारी की सारी दूरियां कहां से मापी जाएंगी? ऑप्टिकल सेंटर से मापी जाएंगी। दूसरी कंडीशन, आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां क्या होंगी? धनात्मक होंगी या पॉजिटिव होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां क्या होंगी? नेगेटिव होंगी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ अपना, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसकी दिशा में अगर आप दूरी माप रहे हो कोई, ठीक है, यहां जीरो है, इस डायरेक्शन में कोई दूरी माप रहे हो, ठीक है, आपतित किरण की दिशा ये है और इसी दिशा में आप कोई डिस्टेंस मेजरमेंट कर रहे हो, तो वो हमेशा क्या होगी? इस डायरेक्शन में पॉजिटिव। ठीक है, और आपतित किरण की विपरीत दिशा में, आपतित किरण इधर है, ठीक है, और आप डिस्टेंस इधर मेजरमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में जो होगी वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। ठीक है, यानी कि आपतित किरण की दिशा में मापी की दूरियां तो क्या लेनी है आपको? पॉजिटिव लेनी है, और विपरीत दिशा में मापी की दूरियां क्या लेनी है? नेगेटिव लेनी है। इसके बाद नंबर 3 की बात करें हमने कि मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई ऊंचाई क्या होगी? पॉजिटिव होगी। मुख्य अक्ष के ऊपर कोई हाइट माप रहे हो बिंब या प्रतिबिंब की, वो क्या लोगे आप लोग? पॉजिटिव लोगे। और मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई दूरी क्या होगी? नेगेटिव होगी। मान लो इसकी इमेज यहां कहीं बन रही है, ठीक है, A डैश B डैश, ठीक है, तो नीचे जो भी डिस्टेंस इसकी ऊंचाई मापोगे तो वो क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो ये 3 शर्तें मोस्टली आपको ध्यान रखनी है साइन कन्वेंशन लॉ में। ठीक है, जो आप न्यूमेरिकल्स में और डेरिवेशन में यूज करोगे इनका। ठीक है, तो फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, आपके पास कोई भी उत्तल या अवतल लेंस है, ठीक है, सभी दूरियां कहां से मापोगे आप लोग? प्रकाशीय केंद्र O से मापोगे। यानी कि जो अपने पास स्केल है उसका जीरो कहां होना चाहिए? O के O पर होना चाहिए। और आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां वो क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी, और विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां क्या होंगी? नेगेटिव होंगी। और मुख्य अक्ष के ऊपर जो ऊंचाई मापोगे वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी, और नीचे मापोगे वो नेगेटिव होगी। दूसरी बात, कुछ संकेत है जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना है, पीछे भी पढ़ के आ चुके हैं आप लोग मिरर में। ठीक है, फोकस दूरी को किससे लिखते हो आप? फोकस दूरी को किससे लिखते हो? F। देखो, ये डिस्टेंस सेम होती है। अगर ये F
तो ये भी क्या होगी, एफ होगी। ठीक है, तो फोकस दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक ये होगी। ठीक है, ये वाली यहाँ से कि यहाँ से लोगे, ऑप्टिकल सेंटर से मापोगे। ठीक है, फोकस दूरी को किससे लिखते हो आप लोग, स्मॉल एफ से लिखते हो। नंबर 2, बिंब की दूरी को ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को किससे मापते हो आप, जैसे ये ऑब्जेक्ट है उसको किससे लिखते हो, यू से लिखते हो। ऑप्टिकल सेंटर से मापोगे तो किससे लिखोगे, यू से लिखो। ठीक है, और नंबर 3, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब दूरी जो होगी, ये मान लो इसकी इमेज बनी है तो इसको ऑप्टिकल सेंटर से किससे डिनोट करेंगे अपने, वी से। ये क्या होगी, वी होगी। तो ये जो इंडिकेशन है ये आपको ध्यान में रखने हैं कि फोकस दूरी को एफ से लिखते हैं, बिंब की दूरी को यू से और प्रतिबिंब की दूरी को वी से लिखते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये अपना साइन कन्वेंशन लॉ था। इसे अगर आपको डायरेक्ट एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो बिंब की दूरी है वो हमेशा क्या लेनी है, आपको नेगेटिव लेनी है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो आप लेंस के सामने रखो। ठीक है, तो वो क्या लेनी है आपको, हमेशा नेगेटिव। तो ये था साइन कन्वेंशन लॉ। ठीक है, नोट कर लोगे आप इसको। देखो साथ साथ में नोट्स बनाने हैं आपको, ऐसा नहीं है कि जो पीडीएफ है उसी में से पढ़ रहे हो, साथ साथ में नोट्स बनाओगे। ठीक है, लेंस सूत्र, लेंस सूत्र। देखो दर्पण सूत्र क्या था, दर्पण सूत्र क्या था, U, रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ, यू वी एफ के बीच में जो रिलेशन था वो क्या था, दर्पण सूत्र था। इसी प्रकार से लेंस सूत्र क्या होगा, यू वी एफ में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, लेंस सूत्र होगा। ठीक है, कि लेंस में बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी के बीच में जो रिलेशन आएगा वो क्या होता है, लेंस सूत्र होता है। ठीक है, तो लेंस सूत्र को ड्राइव करेंगे अपने यू वी एफ में रिलेशन। तो उसके लिए अपने क्या करेंगे, कल जैसे इमेज फॉर्मेशन पढ़ा था, तो आप कोई भी एक इमेज बनाओगे। ठीक है, मान लो आपके पास ये लेंस है, ठीक है, ये लेंस दे रखा आप, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस बिंदु और ये 2f1, ये अपना f2 और ये 2f2। ये डिस्टेंस मेजरमेंट से लेनी है आपको माप करके। अगर ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर, और आगे ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर ये अपना प्रतिबिंब सही बनेगा। तो आपको कोई भी एक इमेज बनानी है तो अपने क्या करते हैं, यहाँ एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं 2f1 से परे, कल भी बनाई थी अपने ये भी। इसकी इमेज कहाँ बनेगी, फर्स्ट ऑप्टिकल रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होगी, सॉरी अपवर्तित होगी और फोकस बिंदु से गुजरेगी। ठीक है, और दूसरी प्रकार से किरण ऑप्टिकल सेंटर से गुजारोगे आप ये वाली, और ये बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी, और यहाँ इसकी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश। ठीक है, तो ये अपने कोई भी इमेज बना ली, इसी से अपने यू वी एफ में रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, हम जानते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर से जो बिंब की दूरी होती है उसको किससे लिखते हो आप लोग, स्मॉल यू से लिखते हो। ठीक है, और प्रतिबिंब की दूरी को आप किससे लिखते हो, स्मॉल वी से, और फोकस दूरी को किससे लिखते हो, स्मॉल एफ से लिखते हो, और ये भी स्मॉल एफ। ठीक है, तो ये अपने कोई भी एक इमेज बना ले। ठीक है, ये जो डायग्राम है, डायग्राम बनाने के बाद साइड में आपको थ्योरी लिखनी है इसकी। ठीक है, कि अपने कोई भी 2f1 से परे एक बिंब लिया, इसमें मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाशीय किरण आपतित होती है लेंस के पर बिंदु P पर। ठीक है, और अपवर्तित होने के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है, और दूसरी प्रकाशीय किरण ऑप्टिकल सेंटर से जाती हुई बिना विचलित हुई सीधे निकल जाती है, और जहाँ ही मिलती है वहाँ प्रतिबिंब क्या बनता है, ए डैश बी डैश बनता है। ठीक है, तो लेंस सूत्र आपको निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे अपने, जैसे अपने दर्पण सूत्र किया था उसमें क्या किया था, 2 त्रिभुज लेकर जो वर्टिकली अपोजिट ट्रायंगल बने थे उनको सिमिलर प्रूफ किया था। ठीक है, कि समरूप
सिद्ध किया हूँ। इसी प्रकार से अपने इसमें भी समरूप सिद्ध करेंगे। बिंब और प्रतिबिंब के वर्टिकली अपोजिट कौन से बन रहे हैं? देखो इस लाइन पे एक तो ये ट्रायंगल बन रहा और एक ये बन रहा, ठीक है। इसको और इस त्रिभुज को आपको क्या प्रूफ करना है? समरूप प्रूफ करना है। तो त्रिभुज का नाम लिख रहा हूं मैं, ए बी ओ व त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में इन दोनों त्रिभुजों को समरूप प्रूफ करना है। तो समरूप सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं अपने? कोई भी दो कोण बराबर करते हैं, तो कोई भी दो कोण बराबर करोगे आप, तो पहला तो इसके संगत ये 90 डिग्री और ये भी कितना 90 डिग्री, ठीक है। तो लिख दोगे आप एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और सेकंड वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण, इसके शीर्षाभिमुख कौन सा? ये वाला एंगल, ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इसमें लिख दोगे आप कोण ए ओ बी बराबर होगा किसके? ए डैश ओ बी डैश। रीजन क्या लिखोगे? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो दो कोण बराबर हो गए तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। तो एंगल एंगल प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा? गुणधर्म से त्रिभुज ए बी ओ सिमिलर हो जाएगा किसके? ए डैश बी डैश ओ, ठीक है। अगर ये समरूप है तो इसकी संगत भुजाएं हैं वो क्या रहेंगी? समानुपात में रहेंगी, ठीक है। तो संगत भुजाएं देखते हैं આપણે। पहली ए बी के संगत कौन सी है इस ट्रायंगल में? ए डैश बी डैश। तो लिख दोगे आप लोग ए बी बटा में ए डैश बी डैश इज इक्वल टू दूसरा ओ बी, ओ बी के संगत कौन सी है? ओ बी डैश। तो ओ बी अपॉन में ओ बी डैश। इसको इक्वेशन नंबर कितनी दे दोगे आप? 1 दे दो। यहां तक समझा आप? क्या किया आपने? ये दो त्रिभुज लिए, इनको समरूप सिद्ध किया। समरूप सिद्ध करने के बाद संगत भुजाओं को समानुपात में किया। ये इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी? फर्स्ट आ जाएगी। इसके बाद आपको दो त्रिभुज और लेने हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन से बनने ट्रायंगल? तो वर्टिकली अपोजिट एक देखो ये प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश, इसकी इस वाली लाइन से, पहले अपने इस वाली लाइन से देखा, ठीक है। अब इस वाली लाइन से देखना आपको कौन से ट्रायंगल बन रहे हैं। इस वाली लाइन पर कौन से त्रिभुज बन रहे हैं? एक तो ये बन रहा और दूसरा ये बन रहा, ये वाला, ये वाला। इन त्रिभुजों के नाम लिख रहा हूं मैं। त्रिभुज पी ओ एफ टू व त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश में, ठीक है। तो इन त्रिभुजों को आपको क्या सिद्ध करना है? समरूप सिद्ध करना है। जैसे इनको सिद्ध किया वैसे इनको सिद्ध करेंगे। देखो ये वाला एंगल कितने डिग्री का? 90 का। तो ये वाला भी कितना होगा? 90। ये यहां से लाइन खींच दी अपने, ठीक है। तो ये भी कितना होगा? 90 डिग्री। तो इसमें लिख रहा हूं मैं कोण पी ओ एफ टू, पी ओ एफ टू बराबर ए डैश बी डैश एफ टू कितना? 90 डिग्री हो, ठीक है। सेकंड ये वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण, इसके शीर्षाभिमुख ये दोनों भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इसको लिख दोगे पी एफ टू ओ, कोण पी एफ टू ओ बराबर होगा किसके? ए डैश एफ टू बी डैश, ए डैश एफ टू बी डैश। कारण क्या लिखोगे इसका? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अब दो कोण बराबर हो गए तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। तो एंगल एंगल प्रॉपर्टी से, तो एंगल एंगल गुणधर्म से त्रिभुज पी ओ एफ टू समरूप हो जाए किसके? त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाएं क्या हो जाएंगी? संगत भुजाएं क्या हो जाएंगी? समानुपात में हो जाएंगे। तो इनकी संगत भुजाओं को समानुपात में करेंगे वो। पी ओ, पी ओ के संगत कौन सी है इसमें? ए डैश बी डैश, पी ओ बटा में ए डैश बी डैश, ठीक है। और दूसरा इसमें देखें अपने ओ एफ टू, ओ एफ टू के संगत कौन सी है इसमें? बी डैश या एफ टू बी डैश, ठीक है, एफ टू बी डैश।
देखो मैंने आपको कहा था ज्योमेट्री के जो भी आपको फॉर्मूले लिखाए हैं वो अच्छे से लर्न करोगे आप, और ऑप्टिक्स में हर जगह यूज होंगे कि समरूप त्रिभुज कौन से हैं, सर्वांग कौन से हैं, ठीक है, और ये कोण किस प्रकार से बराबर है, कौन सा कोण क्यों बराबर है, तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब ध्यान देखो आप लोग, जो पी ओ है, ठीक है, ये क्या है, इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की क्या है, दूरी है, और ए बी भी क्या है, इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की क्या है, दूरी है, और समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या रहती है, समान रहती है। तो अपने लिख सकते हैं कि ए बी बराबर होगा पी ओ के, कारण दो समांतर रेखाओं के बीच की क्या है, समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी है, इस कारण ये क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे। रीजन लिख दिया आपने। तो पी ओ की जगह मैं क्या रख सकता हूं, ए बी रख सकता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश ओ एफ टू बटा में एफ टू बी डैश, ठीक है। ये आप इक्वेशन नंबर दे दोगे कितनी, समीकरण नंबर 2, ठीक है। यहां तक समझ आया आपको। देखो कुछ भी नहीं किया आपने, पहले ये दो ट्रायंगल लिए, इनको समरूप सिद्ध किया, ठीक है, और संगत भुजाएं समानुपात में, इक्वेशन नंबर 1, और दूसरा ये दोनों त्रिभुज लिए, इनको समरूप सिद्ध किया और संगत भुजाओं को समानुपात में किया, तो ये आ गया। अब इन समीकरण 1 और 2 की तुलना करोगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, इक्वेशन 1 और 2 की तुलना करोगे आप। देखो यहां देखो समीकरण 1 में ए बी बटा में ए डैश बी डैश है, ठीक है, और यहां ए बी बटा में ए डैश बी डैश, तो यहां आप क्या रख दोगे, ओ बी, ए डैश बी डैश की वैल्यू क्या है यहाँ, ओ बी बटा में ओ बी डैश बराबर में ओ एफ टू बटा में एफ टू बी डैश, ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास। अब आपको इस जो चित्र है इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं, ओ बी डैश, ओ एफ टू बी डैश, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन लो सारी वैल्यूज में पुट करनी है, ठीक है। तो समीकरण 3 में मान रखोगे आप लोग, इसको समीकरण क्या दे दोगे, 3। तो सारी वैल्यूज निकालते हैं पहले अपने। सबसे पहले ओ बी है, ओ बी कितनी है, ओ बी, देखो दूरी कैसे माप रहे हो आप लोग, आपतित किरण की दिशा में माप रहे हो, विपरीत दिशा में। इंसिडेंट रे कैसे जा रही है, ऐसे जा रही। आप ओ से डिस्टेंस कैसे माप रहे हो, ऐसे, तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, नेगेटिव होगी, तो ओ बी प्लस का यू होगा माइनस का यू, ठीक है। दूसरा ओ बी डैश, ये डिस्टेंस देखो कैसे मेजरमेंट कर रहे हैं अपन, ओ बी डैश यहां से लेके यहां तक आपतित किरण की दिशा भी है और अपने दूरी भी ऐसे ही माप रहे हैं, तो क्या होगी, ये पॉजिटिव होगी। ये वाली डिस्टेंस प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, पॉजिटिव, यानी कि v आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ओ एफ टू फोकस दूरी, ओ एफ टू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी, आपतित किरण की दिशा में माप रहे हैं, एफ हो जाएगा। नेक्स्ट एफ टू बी डैश, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं अपने। एफ टू बी डैश को देखो क्या लिख सकते हैं आप, एफ टू बी डैश, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है आपको, ये वाली, इसको क्या लिख सकते हैं अपने, ओ बी डैश माइनस ओ बी डैश माइनस, इसको माइनस कर दें यदि अपने ओ एफ टू को, ठीक है, तो अपने पास क्या आ जाएगी, एफ टू बी डैश आ जाएगी। एफ टू बी डैश निकालने के लिए क्या किया, पूरी ओ बी डैश में से ओ एफ टू माइनस कर दिया आप, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज है आपके पास, ओ बी डैश की वैल्यू कितनी है, ओ बी डैश ये भी निकाली अपने वी, माइनस ओ एफ टू की वैल्यू कितनी है, अभी निकाली आपने एफ, ये रही, तो अपने पास एफ टू बी डैश की वैल्यू कितनी आ गई, v माइनस एफ, ठीक है। अब ये सारी की सारी वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करनी है, ठीक है। तो समीकरण 3 में मान रखने पर, समीकरण 3 में मान रखने पर रखो, ओ बी कितना अपने पास माइनस का u, ओ बी डैश कितना है v इज इक्वल टू ओ एफ टू कितना है, ओ एफ टू स्मॉल एफ, ठीक है। एफ टू बी डैश कितना है, एफ टू बी डैश ये रहा कितना है, v माइनस एफ, ठीक है।
अब यहां क्या करना है आपको, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे आप, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करते हो तो क्या आता है आपके पास, माइनस का u, ठीक है, इसके इधर मल्टीप्लाई की v माइनस स्मॉल f इज इक्वल टू f की v से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, vf हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब ये ब्रैकेट ओपन करोगे आप, ब्रैकेट्स ओपन करोगे, माइनस का uv, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, प्लस uf इज इक्वल टू vf, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बोथ साइड uvf का डिवाइड करना है, दोनों तरफ uvf का भाग देने पर, ठीक है। तो दोनों तरफ डिवाइड करोगे इसका, माइनस uv अपॉन में uvf प्लस uf है तो इसमें भी uvf, vf uvf, तो बोथ साइड किसका डिवाइड किया आपने, uvf। यहाँ जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल आउट कर दो, uv से uv जाएगा और यहाँ uf से uf जाएगा, vf से vf जाएगा, बच्चा गया है। यहाँ रहा माइनस 1 अपॉन में f प्लस यहाँ रहा 1 अपॉन में v इज इक्वल टू 1 अपॉन में u, ठीक है। इस माइनस की टर्म को इधर लेके जाता हो, इसको इधर ले जाओ तो अपने पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में v माइनस 1 अपॉन में u, ये माइनस वाला 1 अपॉन में f इधर आया तो पॉजिटिव 1 अपॉन में f, या इसको आप ये भी लिख सकते हैं 1 अपॉन में f 1 अपॉन में v माइनस 1 अपॉन में u, तो ये अपने पास हो जाएगा लेंस सूत्र, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग लेंस सूत्र को ड्राइव करो, और ये जो लेंस सूत्र आपने ड्राइव किया है इसको आप लोग फिर से घर पे करके देखो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ करवा दिया और नोट्स में पढ़ लिया, रफ कॉपी में या नोट्स आप लिख रहे हो तो उसमें फिर से आपको करके देखना है 1-2 बार, ठीक है। तो ये था अपना लेंस सूत्र, ठीक है। थैंक यू।